नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पेट हमारा क्यों फूलता है। पेट फूलने के कारण क्या है। दोस्तों, जब भी आपको कोई बीमारी हो तो सबसे पहले उसके कारण को खोज लीजिएगा। जिस दिन आप कारण को जान गए और उस कारण को हटा दीजिएगा, बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। कोई मेडिसिन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आज हम जानेंगे पेट हमारा क्यों फूलता है, पेट फूलने के क्या कारण है और हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या हम इसे बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो इसी पर आधारित है और आज आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे आप अपना करके पेट फूलने की समस्या से, गैस एसिडिटी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे, वो भी विदाउट मेडिसिन के। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जो पेट आपका फूलता है टोटल डिपेंड है आपके खाने पर, आपकी लाइफ स्टाइल पर। आप खाना कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या कौन सा खाना खाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो ये जो पेट फूलता है और गैस एसिडिटी होता है, ये टोटल शाम के खाने पर डिपेंड है। 80% शाम के खाने पर डिपेंड है, 10% खाने के नियमों पर डिपेंड है, 10% पानी पीने के नियमों पर डिपेंड है, यानी 100% इसी पर डिपेंड है। तो खाना खाने का क्या नियम होना चाहिए। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है शाम का खाना हमें सूर्य डूबने के पहले कर लेना चाहिए। इसका भी साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि ये जो हमारा पाचन तंत्र है ये सूर्य की रोशनी पर काम करता है। आप चिड़िया पशु को देख लीजिए, कोई भी पशु पक्षी सूर्य डूबने के बाद वो कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करता, वो अपने घोंसले में आराम से बैठ जाता है। मनुष्य अगर पूरी रात पार्टी करना है, पूरी रात जागना है, तो पूरी रात खाते रहेंगे, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। सबसे बड़ी ये कारण है। तो अगर आपको अपने पाचन तंत्र को सही करना है, गैस एसिडिटी कब्ज को दूर करना है, पेट फूलने की समस्या से बचना है, तो प्रयास करिए। पहला प्रयास आप करिए, सूर्य डूबने के पहले आप खाना खा लीजिए। अगर मुमकिन हो तो, नामुमकिन है अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन आप अपना सकते हैं, यानी कोई हैवी नाश्ता कर लीजिए। कोई मतलब अच्छा सा नाश्ता कर लीजिए जिसमें सारे पोषक तत्व हो। बस इतना ध्यान रहे, तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए। तो नाश्ता जब आप तगड़ा नाश्ता कर लेंगे तो इस नाश्ते को पचने में, मान लीजिए सूर्य डूबता है 7 बजे, तो आप 6:30 बजे नाश्ता कर लिए, 7 बजे नाश्ता कर लिए। आप सोने कितने बजे जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं। कितना समय मिल रहा है बीच में, 3 घंटा। 3 घंटे में जो कुछ भी आपने नाश्ता किया पूर्ण रूप से पच जाएगा। और यही होना चाहिए। खाना खाने के पहले जो कुछ, सोने के पहले जो कुछ हम खाएं वो सारी चीजें हमारे पच जाने चाहिए। अगर सूर्यास्त हो रहा है 6 बजे, जैसे कि गर्मी में 7 बजे होता है, ठंडी में 5:30 या 6 बजे हो जाता है, तो 6 बजे आप खा लीजिए। 6 बजे आप खा लेंगे तो 10 बजे यानी 4 घंटे में पूरा पच जाएगा। अब आपको बढ़िया से नींद आएगी, नींद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। दूसरी प्रक्रिया अपना सकते हैं। तीसरी प्रक्रिया अगर एक कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो तीसरा ऑप्शन आपके पास है। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन रात 8 बजे तक खाने का प्रयास कर लीजिए। और तब रात का खाना कैसा होना चाहिए, तब रात का खाना आपको नाम मात्र करना है। नाम मात्र का मतलब आपने मुंह जुठार लिया। जैसे लोग कहते भैया उपवास मत सोइए, कुछ ना कुछ मुंह में डाल लीजिए। तो आप 1 कटोरी मिक्स सब्जी या 1 कटोरी साग ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। ऊपर से उसके साथ में 1 या 2 रोटी, बस यही खाना होना चाहिए। और रात में इसके स्थान पर कुछ नहीं होगा, दाल चावल और कुछ नहीं होगा। तली भुनी चीजें तो बिल्कुल नहीं होगी। ये आप खा लेंगे, आपकी भूख मिट गई। भूख मिटने के बाद अब आपको सोना कितने बजे, 10 बजे तक, तो 2 घंटे का समय मिल गया। 2 घंटे में हल्का खाना आपका बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाएगा। नींद डिस्टर्ब, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे जब आप रात का खाना कम खाते हैं तो आपको हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस नहीं रहते। कितना लोग आप देख लीजिए रात में खूब जम के खाना खाते हैं, ठूस के खाना खाते हैं, और रात में जब वो खाना पचता नहीं ना, गैस एसिडिटी बनती है। तो वाव का गैस का जब दबाव पड़ता है मस्तिष्क पे, कहीं कहीं कुछ नसें वीक होती हैं जो फट जाती हैं। सुबह पता चलता है सोते समय इनको ब्रेन हेमरेज हो गया, सोते समय इनको हार्ट अटैक आ गया। या कभी कभी कोई सो के जागता है, पेट में गैस एसिडिटी है, एकाएक बिस्तरे से जब खड़े होते हैं तो दोस्तों एकाएक गैस चढ़ जाती है, ऊपर वो दबाव बन जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक आते हैं सुबह सुबह। इस सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। तो रात का खाना एकदम ना के बराबर आप खाना है और खाने के 2 घंटे बाद सोना है। ये प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका कभी पाचन तंत्र कमजोर ही नहीं होगा। पेट फूलना, गैस एसिडिटी बिना दवा के खत्म हो जाएगी। और एक ऑप्शन है,
आपके शरीर में दो चक्की होती है। पहले चक्की होते हैं आपका ये मुंह, जहां पे आपका खाना 80% पचता है, और दूसरा है दोस्तों आपका पाचन तंत्र यानी कि पेट, जहां पे आपका खाना 20% पचता है। 80% कैसे बचता है? जो कुछ आप एक निवाला मुंह में आप डालेंगे उसे आप 32 बार चबाना है, 32 बार। जब उस निवाले को आप 32 बार चबाएंगे तो देखेंगे खाना क्या है, एकदम पानी की तरह पच जाएगा, लार हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। क्योंकि आपके मुंह में एक सलाइवा पाई जाती है, लार पाया जाता है, एक इंजाइम है जो कि खाने को पचाता है। और जितने ज्यादा ये इंजाइम बनेगी उतने ज्यादा इंजाइम आपके खाने के साथ पेट में जाएगी, उतने आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा। ये जो लार होती है, सलाइवा होती है, छारी होती है, और आपके पेट में क्या एसिडिटी बनती है, तो छारी चीजें ही एसिडिटी को कम करती है, तो आपको हार्ट अटैक से बहुत बड़ी समस्या से बचाएगा। तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, यानी कि 32 बार चबाना है। और दोस्तों अगला काम, खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है। आयुर्वेद में कहा गया है खाना खाते समय पानी पीना विष के समान है, विष के समान है। क्यों? जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में अग्नि निकलती है, जठराग्नि, जो खाने को पचाती है, और जैसे ही आप पानी पीते हैं ये अग्नि बनना बंद हो जाती है, तो खाना पचेगा नहीं, एसिड बनेगी नहीं, तो खाना पचेगा नहीं। अब एसिड कितनी देर तक बचती है? जब आप खाना खाते हैं तो 1.5 घंटे तक वो एसिड बनती है, और इसी 1.5 घंटे में उस खाने को गला देती है, खाने को पचा देती है। अब 1.5 घंटे के बाद इस खाने से रस निकलता है, तब आप पानी पिएंगे तो अमृत के समान है। तो आप समझ गए, खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग रहेगा, गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते तो खाना क्या है, पचता नहीं, वो खाना सड़ जाता है, और सड़ा हुआ खाना आपके शरीर में सैकड़ों बीमारियां उत्पन्न करता है, जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच, और जो आज के युग में सब लोग इससे पीड़ित हैं। तो दोस्तों ये आपको करना है इतने उपाय। और एक उपाय, हमेशा खाना आप भूख से 60% खाइए, 60%, सिर्फ 60%, जिसमें 30% आपका पानी होगा, 20% हमेशा आपका पेट खाली रहेगा। ऐसी प्रक्रिया अपनाइए, पाचन तंत्र आपका हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। अगला खाना, कम से कम तली भुनी चीजें खाइए, बहुत कम तली भुनी चीजें, कभी महीने में 1 आध बार खा लीजिए। बाहर के जितने जंक फूड, फास्ट फूड हैं, तले, समोसे, जितने चीज, पकौड़ा, ब्रेड, ये सब मिल रहा है ना, ये शुद्ध नहीं है, इसे आज अभी से छोड़ दीजिए। क्या आपको नहीं खाना वो आप जान लीजिए। आपको चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, मैदा से बना हुआ कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी कोई भी वस्तु नहीं लेना है, और ना तो इन तेलों का आपको प्रयोग करना है। डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद सामान कुछ भी आपको नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? मैदे से, चीनी से, और रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। उसके बाद इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ दोस्तों बेस डाला जाता है। इसे कलरफुल बनाने के लिए, जैसे कलरफुल में बिस्किट आ गया, टोस्ट आ गया, ब्रेड आ गया, आइसक्रीम आ गई, मिठाइयां आ गई, तो आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों इन सबको सुरक्षित रखने के लिए किसकी एक्सपायरी 1 साल है, किसी की 6 महीने है, किसी की 3 महीने है। इतना दिन जब इसे सुरक्षित रखा जाएगा तो इसमें कुछ कीटनाशक प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, जो कि सारे हमारे पाचन तंत्र को बीमार बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आज से अभी से हटा दीजिए। और दोस्तों अल्कोहल, धूम्रपान कभी मत करिए, पाचन तंत्र के लिए पॉइजन का काम करता है। ठंडा पेय पदार्थ कभी मत लीजिए, चाहे वो फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान ही क्यों ना हो, खाना ही क्यों ना हो, पानी क्यों ना। यानी कि कहने का मतलब आज से अभी से फ्रिज अपने घर से हटा दीजिए। हमारे देश में फ्रिज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब चीजें ताजा खाते हैं, सब्जियां हम ताजी लाके खाते हैं, खाना ताजा खाते हैं, तो फ्रिज की क्या जरूरत है। पानी हमें नॉर्मल पीना है तो फ्रिज की क्या आवश्यकता है। तो इसे आज से अभी से हटा दीजिए। अब हमें ठंडी चीज क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर से जब आप ठंडी चीज लेंगे तो क्या करेगा, जब आपके पाचन में ठंडी चीज जाएगा तो आपका पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा, और आपका शरीर उस ठंडी चीज को गर्म करने के लिए एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें अगर आप हटा दिए तो आपका कभी भी पेट से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अब और क्या खाना है, अब उस पर बात कर लेते हैं। आपको हरी साग सब्जी खूब खाना है, मिक्स दाल खाइए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, फाइबर युक्त खाना खूब लीजिए, ओट्स लीजिए, दलिया लीजिए,
फल फूल जितने आते हैं सीजन वाइज इन्हें खूब खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये सारी चीजें अपने खाने में शामिल करिए, तली भुनी चीजों का प्रयोग मत करिएगा। अब आपको कुछ नियमों का आप पालन कर लीजिए, भविष्य में आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। पाचन तंत्र संबंधित छोड़ ही दीजिए, कोई बीमारी नहीं। क्या है, 10 से 11 बजे सोने का प्रयास करिए, चिंता मुक्त जीवन जीजिए, चिंता कभी मत करिएगा दोस्तों। उसके बाद 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उठने के बाद तुरंत 3 से 4 गिलास जो आप पानी पी सके, गुनगुना आपको पानी पीना है। अगर हो सके तो नींबू पानी पी लीजिए, लेकिन अगर नींबू पानी पीना हो तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही मिलाकर पीजिएगा, बाकी किसी बर्तन में मत पिलाइएगा, पीजिएगा। अब दोस्तों 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद आप फ्रेश होने के बाद 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। 5 बजे घर छोड़ने के बाद करना क्या है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और इसे आधे घंटे में आपको कवर करना है, और वो भी नंगे पांव। कहाँ पे, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घासें हो, ऐसे स्थानों पर आपको करना है। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। अब मॉर्निंग वॉक के बाद अब आपको 2 योगा करना है। योगा कौन सा करना है, अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। इससे नाड़ी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं खत्म हो जाएंगे। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति 10 से 15 मिनट अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या कभी होगी नहीं, अगर है तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अब वहीं बैठ के आप ध्यान कर लीजिएगा 10 मिनट, यानी कि 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे आपको प्रकृति में बिताना है। अगर इस 2 घंटे के साथ आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो आप भविष्य में कभी बीमार नहीं होंगे। तो इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, 2 घंटे का समय आपको अपने शरीर के लिए निकालना है। इसमें योगा मेडिटेशन करना है। इतनी प्रक्रिया कर लेंगे तो आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दवा नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों फिर भी अगर आपको पेट फूल रहा है, आपके पेट में गैस एसिडिटी हो रही है, तो उसके लिए दोस्तों 2 उपाय अपना लीजिए। पहला उपाय है त्रिफला का चूर्ण। त्रिफला चूर्ण एक ऐसा रसायन है जो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे पूरे लाइफ टाइम ले सकते हैं। कैसे लेना है, रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास गर्म दूध के साथ या 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ आपको लेना है। कितना लेना है, अगर बहुत ज्यादा आपको कब्ज है 2 चम्मच, कब्ज बहुत ज्यादा नहीं है तो 1 चम्मच आप रोज रात में लेंगे। सुबह आपका पेट एकदम साफ होगा, गैस एसिडिटी खत्म हो जाएगी। दूसरा उपाय है इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी अगर आपको रात में लेना है, 1 गिलास गर्म दूध के साथ उसमें आप 2 चम्मच डाल के 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद आप देखेंगे दोस्तों वो भूसी एकदम हलवा की तरह हो जाएगी। फिर लेना कब है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। इसको लेने के बाद आपको पानी वानी नहीं पीना है। त्रिफला भी लेने के बाद 1 घूंट मुंह में पानी नहीं जाना चाहिए। तो दोनों प्रक्रिया ले सकते हैं। अब इसबगोल की भूसी पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं, जो आपको उपलब्ध हो, दोनों में से एक भी प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो दोस्तों या तो इसबगोल की भूसी लीजिए या तो त्रिफला लीजिएगा। इसबगोल की भूसी आप 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन लीजिएगा। इसके बाद आपको कुछ दिन बंद कर देना पड़ेगा, फिर आप ले सकते हैं। कंटिन्यू इसे नहीं लेना है। त्रिफला चूर्ण आप कंटिन्यू पूरे लाइफ टाइम ले सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो पाचन तंत्र से संबंधित सारी बीमारी को दूर कर देगा, आपके शरीर को निरोगी बना देगा। दोस्तों ये 2 उपाय अपना करके आप गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट फूलना, पेट में दर्द, मरोड़, जितनी भी समस्याएं हैं पाचन तंत्र से संबंधित, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा इस 2 उपाय से। और जो हमने नियम बताया उसका आप पालन करके, जो हमने कारण बताया कि इस कारण से होता है, उस कारण को हटा दीजिए, आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए, जिससे सब लोग जानकारी को अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं।